तो दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप फंड पे आज हम बात करने वाले हैं। डिटेल में थोड़ी वीडियो में बात करेंगे कैसी रिटर्न्स है, रोलिंग रिटर्न्स है, 1 साल 2 साल के पीरियड में कैसी चल रही है, बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं कर पा रहा है, कौन से मैनेजर्स इसको मैनेज कर रहे हैं, अभी इस वक्त इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस आए हैं जो आपको समझने जरूरी है। ये सारी चीजों पे बात करेंगे और एंड में आपके सवाल का जवाब कि मेरे हिसाब से क्या आपको क्वांट स्मॉल कैप से एग्जिट कर लेना चाहिए या इस फंड में बने रहना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए क्विकली बात करें इस फंड के बारे में। क्वांट स्मॉल कैप फंड है, 30,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। मेजरली स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा है और लार्ज कैप कंपनीज में भी सरप्राइजिंगली 24% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। 100 कंपनीज के आसपास है, यानी कि थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन है अच्छी। अब यहाँ पर जो सबसे हैरानी की बात है कि स्मॉल कैप कंपनी और सबसे ज्यादा एलोकेशन एक लार्ज कैप कंपनी में 9% के आसपास, जियो फाइनेंशियल में 7% के आसपास। उसके बाद स्मॉल कैप कंपनीज का नंबर शुरू होता है, एजिस लॉजिस्टिक्स, बीकाजी, आनंद राठी, अदानी पावर, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी जैसी कई कंपनीज आपको यहाँ पर फिर लाइन में दिखती जाएंगी और 2-2.5% की एलोकेशन है। अब यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जो रिसेंटली एडेड है, जैसे वेंटिव हॉस्पिटैलिटी जैसी कंपनीज, इसको अभी रिसेंटली ऐड किया है। और कुछ कंपनीज हैं जो लगभग पिछले 1-1.5 साल से लगातार बनी हुई है, जैसे कि रिलायंस, जियो, एजिस, ये बाकी जितनी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी ये पुरानी कंपनीज चली आ रही है। और यही इस फंड का पहले एक सक्सेस फैक्टर था कि ये हर 3-4 महीने में कंपनीज में आपको एक अच्छा खासा चेंज दिखता है। टॉप 10 कंपनीज सारी चेंज हो जाती थी, जो कि अभी इस फंड में ऐसा नहीं दिखता है। अब थोड़ा स्टेबल फंड हो गया है, ये कुछ चुनिंदा कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और उनमें ही बने रहने की कोशिश यहाँ पर ये फंड कर रहा है। तो ये एक मेजर शिफ्ट है इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में। इसके बाद हम बात करें अगर फंड मैनेजर्स की, तो फंड मैनेजर में एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। पहले आप देखेंगे 3 फंड मैनेजरों ने इनको हैंडल किया है काफी लंबे टाइम तक, संजीव शर्मा, अंकित पांडे और वर्ष सहगल। अब वर्ष सहगल एग्जिट कर गए हैं जो एलिगेशंस लगी थी उसके बाद। इसके अलावा इनके साथ और 5-6 मैनेजर्स ने ज्वाइन किया है। आप यहाँ पर एक लंबी लिस्ट देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 फंड मैनेजर्स हैं जो अभी मिलकर स्मॉल कैप क्वांट स्मॉल कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव एस्पेक्ट मैं मानूंगा कि एक तो कॉस्टिंग इनकी डेफिनेटली बढ़ गई होगी और दूसरा ओवरऑल 7 फंड मैनेजर्स एक फंड को क्यों मैनेज कर रहे हैं, क्या करेंगे मैनेज करके, ये थोड़े से सवाल है जिसका जवाब इनको ढूंढना जरूरी हो जाता है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आती है इनकी रिस्क रेशियोज पे बात करें तो पोर्टफोलियो की, अगर हम बेंचमार्क की पोर्टफोलियो की स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करते हैं तो 17.16 के आसपास है, एवरेज 19.32 रहती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी सी स्टेबल हो रही है, यानी कि वॉलेटाइल अभी उतना ये फंड नहीं रहा है जितना आज से 2-3 साल पहले हुआ करता था। सिमिलर चीज आपको प्राइस टू अर्निंग में देखने को मिलेगी कि प्राइस टू अर्निंग बेंचमार्क की प्राइस टू अर्निंग से कंपैरेटिवली कम है। यहाँ पर भी सेम फैक्टर है कि अब थोड़ा सा स्टेबल होते हुए ये फंड नजर आ रहा है। और पोर्टफोलियो टर्नओवर भी जो 300-400% की हुआ करती थी वो गिर के 49% के आसपास की आ गई है। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज है इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें, कि अब ये फंड स्टेबल फंड हो गया है, रिस्क कम ले रहा है, वो सारी चीजें अभी काफी इसमें चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। अब बात आती है रिटर्न्स की। तो देखिए पहले अगर हम इसकी रिटर्न्स की बात करें, ओवरऑल कैसी रिटर्न्स रही है, तो 6 महीने में ये खराब रिटर्न्स है, आपको 13% की रिटर्न दिखेगी, लेकिन एवरेज जो रिटर्न्स है वो 16% की है। और ये 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में से एक है। तो पिछले 1-1.5 साल पर्टिकुलरली इस फंड के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। 2 साल में भी अगर आप देखेंगे तो ये कैटेगरी एवरेज से नीचे अभी चला गया है। कैटेगरी एवरेज में 20.9% की रिटर्न है, एनुअल रिटर्न इस फंड की 20.8% की है। तो यहां पर भी अपनी जो एनुअलाइज रिटर्न है उसमें कैटेगरी एवरेज से नीचे निकल गया है। लेकिन अभी भी 3 साल, 5 साल, 10 साल ये फेज है जहां पर ये फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स बना हुआ है। और यहां पर अगर आप एसआईपी में भी देखेंगे तो 10 साल और 5 साल में एक जबरदस्त रिटर्न्स आपको इस फंड ने जनरेट करके दी है। रोलिंग रिटर्न्स के पीरियड में बात करें तो 5 साल, पिछले 5 साल में 2 साल के रोलिंग रिटर्न पीरियड में देखेंगे तो देखिए 2020 से 22, सितंबर 2020 से 22, अक्टूबर 2020 से 22 इस फंड का गोल्डन पीरियड चल रहा था। 15-20% एक्स्ट्रा रिटर्न ये जनरेट कर रहा था अपने बेंचमार्क से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक टाइम था
बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 13% की रिटर्न दी थी 2 साल में, और ये फंड 34% की रिटर्न दे रहा था। लगभग 20% ज्यादा रिटर्न ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स से दे रहा था। और ये जो आउट परफॉर्मेंस है ये इसकी काफी लंबे टाइम तक चली है। 2024 तक अगर हम देखते हैं, नवंबर 22 से नवंबर 24 के पीरियड में यहां पर भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे पिछले 1.5-2 साल में इसकी परफॉर्मेंस खराब हुई है। पहले ये बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न्स दे रहा था, अब अगर आप पिछले 2 साल की भी रिटर्न्स देखेंगे तो 2 साल में इस फंड ने लगभग 21% के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 23% के आसपास के रिटर्न्स दिए है। तो पिछले 2 साल में पर्टिकुलरली ये फंड अब धीरे धीरे जो आउट परफॉर्मेंस है, पहले वो 6 महीने में थी, फिर 1 साल में थी, और अब ये जो आउट परफॉर्मेंस है ये फैल के 2 साल के पीरियड तक चली गई है। और 2 साल में भी अब ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो 2-3 चीजें आपको समझनी है। जो ये फंड आज से 5 साल पहले था वो फंड ये अब सेम नहीं रहा है। पहले ये बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड था। 300-400 की पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हुआ करती थी, आज वो 49% की रह गई है। पहले इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो 1000, 2000, 3000 करोड़ का था, आज 30,000 करोड़ का हो चुका है। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली उसके हिसाब से चेंज हो गई है। पहले फंड मोस्टली अपना सारा पैसा स्मॉल कैप में लगाता था, अब 23% लार्ज कैप में आ गया। तो एक मैसिव शिफ्ट है इस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का, और थोड़ा सा स्लाइटली डिफेंसिव फंड ये पहले के मुकाबले हो चुका है। तो वो चीज आपको यहां पर समझकर इन्वेस्ट करना है। क्या कोई फंड 1 या 2 साल परफॉर्म नहीं कर रहा तो उससे निकल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि आपको सारा पैसा किसी एक फंड में या किसी एक फंड हाउस में नहीं लगाना है। वो चीज आपको जरूर अपनी इंश्योर करनी है। डाइवर्सिफिकेशन जरूर बना के रखिए। किसी एक म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड हाउस में सारा पैसा नहीं लगाना है। डाइवर्सिफिकेशन अभी आपको करके चलनी है। ये फंड अभी भी 3 साल, 5 साल और 10 साल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो चीज भी एक अच्छी है। लेकिन अगर आपने इस फंड में ये सोच के पैसा लगाया हुआ है कि ये फंड आने वाले टाइम में अपनी पास्ट परफॉर्मेंस रिपीट कर सकता है, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि ये फंड फिर से 1 साल में 100%, 200% की रिटर्न, या फिर 5 साल में 50% की रिटर्न CAGR से रिटर्न देगा। तो वो चीज एक्सपेक्टेशन को अपनी मिनिमाइज करना होगा, क्योंकि अगर ये एक फंड 9%, 10% पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी में लगा रहे हैं जहां पर 10-12% की CAGR पे ग्रोथ मिलेगी, तो फंड खुद भी 100% या 150% की ग्रोथ के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो एक तो आपको अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको लिमिट करना होगा। दूसरा, इन्वेस्ट करते हुए अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसका पार्ट बनाते हुए ये भी ध्यान रखना है कि ये फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अब डिफरेंट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।